अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि मेरे कई बड़े करीबी जो हैं वो भी कहना शुरू हो गए हैं, जानने वाले दोस्त अहबाब भी, कि यार अपनी डॉक्टरी जो तू कर रहा था वहाँ तक तो ठीक था। पहले ही जब तू हमें कहता था कि मैं आईसीयू का डॉक्टर हूँ तो हमारी जान निकल जाती थी कि पता नहीं कब इसके पास जाना पड़ जाए, इससे काम ना पड़ जाए। लेकिन फिर भी हौसला होता था कि कोई नहीं यार, ये आईसीयू पहुँचने से पहले ही शायद कोई दवाई दे दे। लेकिन ये जो तूने डॉक्टरी और बाबागिरी शुरू की है तो इसमें हमें शामिल ना कर। इसमें अब तेरा जो टोन या जो भी तू कर रहा है ना, हम भी कभी कभार देख लें, लोग हमें क्लिप भेजते हैं तो हमें तू दोस्त नहीं, तेरे से डर आता है, तू डराना शुरू हो गया। मैं कहा यार मैं कितों डराया है? वो कहते नहीं जी नहीं, आप बातों में कोई बात कर जाते हैं, बंदा डर जाता है। आप में से भी काफ़ी अब कहना शुरू हो गए हैं आपसे डर आता है। मैं कहा चलो शुक्र है, कुछ डराना तो हूँ मैं। लेकिन मैंने भी जो महीने में देखा है या दिखाया गया या देखा है, रिफ्लेक्ट किया है जब, और सारा कुछ जो एक्सपोज हुआ है, तो डर ही आया कि यार मैं तो इन लोगों को सीधी बात बता रहा था सारी, अब ये पता नहीं कौन कौन क्या समझ के क्या करी जा रहा है और कितना नुकसान करी जा रहा है। ये जो ग्रुप्स का भी सदफ ने कुछ लोगों को फ़ोन करके कुछ ग्रुप बंद करवाए या उन्हें कहा कि बंद कर लें या फॉर द टाइम बीइंग म्यूट पे या पता नहीं क्या होता है उस पर चले जाएं। क्या होता है जी जिसमें डिलीट ही करा दिया आपने, तो आप बड़ी ज़ालिम है। तो बहरहाल मकसद ये है कि अब चूँकि मैं भी हर चीज़ तो सामने बोल देता हूँ, इस लेवल के फ्रॉड हो रहे हैं और लोग इतने मासूम हैं बेचारे कि पहले तो वो किसी काके काकी की जान खाते रहे कि हमारी वहीं शादी होनी चाहिए। जब उस बेचारे ने दुआ करा दी, कहा कि भाई नहीं होती तो अल्लाह की मर्ज़ी, तू मान जा, तो मेरे तक पहुंच गए, मैंने दुआ करा दी और उसके बाद कह दिया कि बेटा बस दुआ ही है, आगे आप अल्लाह की मर्ज़ी को मान लें। बार बार कहते हैं कि हम ना चंदा लेते हैं ना देते हैं। हाँ, ये नहीं कहते महबूब आपके कदमों में, कि हम उसको महबूब मानते ही नहीं जो कदमों में आ जाए, और खैर से उस आशिक को वैसे छितर परेड करना मुनासिब समझेंगे जो महबूब को कदमों में बिठाना चाहे। वो इस तरह के कोई दावे नहीं है। ये एक केस मैं बता रहा हूँ कि वो मौसूफ़ा कहती हैं, अचानक उन्हें साल बाद मैं याद आया हूँ, तो उन्होंने कहा जी कि वो आपके नाम पे 20 लाख रुपया भी दे दिया मैंने थोड़ा थोड़ा करके। और अब उन्होंने फर्दर डिस्क्लोज़ किया, जब वो कामरान साहब ने आगे और FIA वालों से हमने बात की, उन्होंने कहा जी वो तो कह रही हैं इतने तोले सोना भी है। और अब ये पता चला कि जी वो साहब जो हैं उन्होंने बताया था कि मेरी बेगम का नाम लिया, इन्हें कहा वो तो घर जाते हैं हमारे, मेरे बहन भाई मेरे बच्चों के नाम भी पता है हमारे को, वो मंगवा रही हैं जेवर। और ये भी इतने मासूम समेत इनकी वालदा के इन्होंने 20 तोले सोना भी पकड़ा दिया। कहाँ सियालकोट, कहाँ लाहौर। अगर हमने मांग के भी जेवर पहनना था मेरी बेगम ने किसी फंक्शन पे, तो 20 तोले तो इकट्ठा नहीं पहनना होगा। तो लाहौर में ही काफ़ी रिश्तेदार हैं, आपस में हैं, किसी का पहन लेती। इनके जेवर का तो पता भी नहीं है, वो दे भी चुकी हैं। लेकिन असल बात यही है कि वो साहब उन्हें यही कह रहे थे कि डॉक्टर साहब का असली और खालिस और बड़ा मुरीद मैं हूँ। असल अमलियात उन्होंने मुझे बता दिए हैं, जिससे महबूब आपके कदमों में, उसमें सोना पिघला के डाला जाएगा, इतने 100 के इतने लाख का कुश्ता आएगा या ज़ाफ़रान आएगा या पता नहीं शेर की खाल आएगी। तो वो सारा लुटा के अब मुझे ढूंढना याद आया कि सर जी वो तो ऐसे। और मैंने कहा ज़रा मुझे रसीदें भेजो, तो वो रसीदें भेज रही हैं, वो बैंक अकाउंट भी है। तो मैंने कहा कि ये तो बैंक अकाउंट है इस बंदे का, अगर आपने इसे भेजा है तो आप अभी FIA में रिपोर्ट करें। कि नहीं अब्बा जी को पता चल जाएगा। मैंने कहा क्या मतलब अब्बा जी को क्या पता चल जाएगा? कि अम्मी अब्बा को और मुझे घर से निकाल देंगे। वो अब्बा जी जो हैं, क्योंकि अम्मा और मैं इस कार खैर में शामिल थे, पहले पैसे तो इसलिए भेजे थे कि डॉक्टर साहब ने सैलाब के लिए मांगे। डॉक्टर साहब सऊदी अरब सैलाब तो दौड़े ने, और सैलाब तो अब आया है, आपकी 1 साल की रसीदें हैं, गाहे बगाए पैसे भेजे हुए हैं। अगर मैं कह रहा हूँ इसे आप साइबर क्राइम में लेके जाएं कि नहीं जी वो अब्बा जी को पता चल जाएगा, इसका मतलब है आप काम ही गलत कर रहे थे, अब्बा जी से भी छुपा रहे थे। तो ये एक हमदर्द की बात है
तो ये जो सोशल मीडिया अकाउंट्स आपने बनाए, वो सारा कुछ किया आगे से, उसमें से जो हैरान कुन बात हुई वो ये हुई कि किसी ने इंडिया से फ़ोन किया मुझे कि सर मैं तो आपको इतनी देर से सुन रहा हूँ, मेरा नंबर भी किसी ने ग्रुप्स में डाला, ठीक है। फिर मुझे इस काम कहा गया, मैंने वो काम करना शुरू कर दिया कि हम सूरह रहमान का पैगाम तरवीज कर रहे हैं, तो वो मेरे नंबर के ऊपर गंदी वीडियोज़ आना शुरू हो गई। वो क्या होता है, मैसेंजर होता है या जो भी होता है। मैंने कहा आपने अपना नंबर दिया था, वो कार्ड पे तो आपका नंबर नहीं लिखा हुआ। कि नहीं वो मेरे अकाउंट से शेयर हुआ, फलां ग्रुप में शेयर हुआ, तो मेरे तो वो भरमार हो गई, तो मेरे तो फ़ोन पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो मुझे पता नहीं है। वो मेरे बच्चों ने खोल लिया, उन्होंने सबके सामने कहना शुरू कर दिया कि अम्मा जी ये आपके फ़ोन में, अम्मा ये गंदे गंदे आदमी क्यों हैं, नंगे आदमी क्यों हैं। तो मेरे खामन साहब ने मेरी क्लास ले ली है, बात तलाक तक पहुँच गई है। मैं कहा बीबी आप मेरे से पूछ के, अगर आप 10 साल से मेरे साथ थी तो आप मेरे से पूछ के किसी ग्रुप में गई थी। ये सूरह रहमान के मैसेज को फैलाने के लिए ये आप, मतलब मुझे साइंस ही नहीं समझ आई। नहीं वहाँ डिस्कशन होती थी तो हम मुख्तलिफ केसेस डिस्कस करते थे, ये डिस्कस करने की लोड़। आप जिसको दुआ करा रहे हैं वो आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर उसने आपको अपना कोई मसला बता ही दिया किसी ने ज़ाती, तो आप तक है और आप दिल की पहली आवाज़ सुने और बस दैट्स इट। सोशल मीडिया बिल्कुल यूज़ किया जा सकता है। सोशल मीडिया इंतहाई खौफनाक चीज़ है और बड़े ध्यान से आपको चलना पड़ेगा सारों को। और काकियाँ भी, आप किसी का क्लिप लगा रहे हैं उससे पूछ ही लें पहले, शायद उसके और भी मसले हों, या वो टिकटॉक में नहीं आना चाहते वहाँ, या फिर आपने लगाई है तो नीचे कमेंट्स ऑफ करें। जब आपका मकसद ही नहीं है कि आपको कुछ पैसे मिलें या उसमें कुछ स्कोर हो, या मुझे तो पता नहीं क्या होता है, स्टार मिले या कुछ मिले, क्योंकि वो कमेंट्स कई लोग बहुत फजूल लिखते हैं। आप उसकी डिस्क्रिप्शन में मेथड डाल दें, नीचे तरीका लिख दें। बाकी ये 2500 वीडियो तो मेरी है। सैयद शाकिर उज़ैर साहब की मेरा ख्याल है मेरे से भी ज़्यादा, और बड़ी उनकी तो बहुत ही मतलब टू द पॉइंट और स्पेसिफिक तरीका वो बता रहे हैं। फिर बाबा जी की अपनी अब तो उन्होंने लगा दी हैं कई बात, मैसेज तो जा रहा है आगे। मुझे नहीं समझ आई कि इतनी रॉकेट साइंस बनाने की क्या ज़रूरत है आप लोगों को, और फिर उसमें आप आपस में भी शक कर रहे हैं, फिर आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, फिर आपस में जेलसियाँ हो रही हैं, फिर ग्रोहबंदी हो रही है। इस तरह होती है ग्रोहबंदी, होनी तो होती है, क्योंकि जो जो नेक बनते जाते हैं उन्हें दूसरों में खामियाँ नज़र आनी शुरू होती हैं तो ग्रोह बनते हैं। हत्ता कि मैंने ये रूहानियत के सिलसिले में तो मियाँ बीवी की जेलसियाँ देखी हैं कि ये आगे निकल गया, ये आगे निकल गई है। नफ्स बहुत जालिम चीज़ है, बहुत खौफनाक चीज़ है। बात को जितना सादा और सिंपल रखोगे उतना ठीक रहेगा। नहीं तो प्याज के छिलके उतारते जाओ, जो कुछ हाथ में आ गया तो बता देना मुझे भी।